नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप अगर मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी जब भी मैं वीडियो बनाऊँ, अपलोड करूँ तो उस पे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मुझे आपके सब्सक्रिप्शन और कमेंट से, शेयर से, लाइक से बहुत सारी प्रोत्साहन मिलती है, जिसका मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है। दोस्तों, आज की वीडियो मैं जिस टॉपिक पे बना रहा हूँ उसका मैं एक अजीब सा नाम रख रहा हूँ कि काठ के पुतले। इस वीडियो का नाम है काठ के पुतले। तो काठ के पुतले क्यों है ये वीडियो, वो आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा। आजकल के लोग बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाले हैं, लेकिन उनकी हिम्मत बस साइट्स पे ही रह पाती है। जब किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, व्यक्ति विशेष से किसी प्रकार का प्रश्न पूछना हो, या फिर किसी ब्यूरोक्रेट से या अफसर से या फिर किसी नेता से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, तो वो प्रश्न पूछने की बारी आई तो वहाँ पर आज के युवाओं के, आज की युवतियों के और या आजकल की जनता की बोलती बंद हो जाती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्यों आज के लोग काठ के पुतले बन चुके हैं? काठ के पुतले का मतलब होता है कि ऊपर से दिखने में तो बहुत ही सख्त होता है, लेकिन अंदर से क्या होता है? खाली, वैक्यूम, सिर्फ हवा भरी रहती है। तो इसी वजह से इस वीडियो का नाम मैंने काठ के पुतले रखा। तो अमूमन मैं आजकल युवाओं या युवतियों से मैं बात करता हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि मैं तो बहुत ही हिम्मत वाला हूँ, मैं अपने सोशल मीडिया पे इस तरह के स्टेटस डालता हूँ, मैं लोगों से सवाल पूछता हूँ। तो लोगों से सवाल पूछना, सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल पूछना ठीक है। आप दूर बैठे लोगों को, बहुत दूर बैठे किसी व्यक्ति से या किसी अफसर से या किसी राजनीतिज्ञ से, किसी मंत्री से आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन तो वो उस सवाल का सही जवाब मिल जाए आपको, ये ज़रूरी नहीं है। या फिर वो उस सवाल का जवाब मिले, ये भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि उस सवाल को जवाब, कई बार मैं चूँकि RTI वगैरह डालता रहता हूँ और कई पॉलिटिशियंस को, कई अफसरों को अमूमन अपने मूलभूत जानकारी के लिए मेल करता रहता हूँ, तो उनमें से बहुत कम ईमेल्स ऐसे होते हैं जिनके जवाब मुझे मिलते हैं। तो अब जहाँ तक सवाल है सामने से व्यक्तिगत रूप से मिलकर किसी से सवाल पूछना, उसका एक वेटेज बहुत ही अलग होता है। उसमें आप अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करते हैं। भारत का संविधान हमें पूछने की आज़ादी देता है, राइट। अगर कोई नीति या कोई कानून, कोई सामाजिक कानून अगर बन रहा है तो उसके बारे में पूछना, उसकी प्रोज एंड कॉन्स को समझना। और 2006 से हमको राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI की भी क्या बोलते हैं, एक हथियार दे दिया गया है ताकि हम पूछ सकें। तो इसमें आप ये कोशिश करें कि कोई भी पॉलिटिशियन या फिर किसी अफसर से आपको अगर व्यक्तिगत रूप से आमना सामना हो, तो उससे सवाल पूछना वो कोई घड़ियाल तो नहीं है वो खा जाएगा आपको, है ना। आज से जब RTI नहीं था, या फिर जब इतना कम्युनिकेशन इतना वास्ट नहीं था, इतना फैला हुआ नहीं था, फिर भी तो लोग नेताओं से सवाल करते थे। हाँ, उसका माध्यम एक था, मीडिया थी। तो आज के दौर में मीडिया का क्या रोल है, आप सभी भली भांति परिचित हैं कि मीडिया कितनी ईमानदारी से अपना काम कर रही है। तो एक ज़माना था जब मीडिया को आपकी आवाज़ जनता की आवाज़ बोला जाता था। वो जनता जो बात कहना चाहती थी वो मीडिया, प्रिंट मीडिया और मास मीडिया वो संसद तक उन सवालों को ले जाती थी और असेंबली तक उन सवालों को ले जाती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज मीडिया वो एक बनिए की दुकान बन चुकी है। जो ज़्यादा पैसे देता है वो उसी को सामान बेच देता है। तो इस दौर में और भी अधिक आवश्यक है कि आप व्यक्तिगत रूप से यदि किसी ब्यूरोक्रेट से या फिर पॉलिटिशियन से मिलें तो उनसे सवाल पूछें। और सवाल पूछना कोई बुरी बात नहीं है, वो कोई क्रिमिनल तो होते नहीं हैं कि भाई आप पूछिएगा तो इससे क्या होता है। सवाल पूछना क्यों ज़रूरी है, हमें क्यों सवाल पूछना चाहिए? अपने लीडर्स से, अपने अफसरों से सवाल क्यों पूछना चाहिए? देखिए, इसका
बहुत छोटा सा एग्जांपल हम अपने घर से ले सकते हैं, अपने घरेलू माहौल से ले सकते हैं। यदि अब आपके घर में यदि कोई एक बच्चा है, उस बच्चे को आप खुला छोड़ दीजिए और कुछ दिनों तक, कुछ वर्षों तक उससे कोई सवाल मत पूछिए। उसके बाद यदि आप सवाल पूछना चाहेंगे भी तो भी वो बच्चा जवाब नहीं देगा, क्योंकि वो उसकी आदत नहीं है, उसको सवाल सुनने की आदत नहीं है। ठीक है, यही चीज़ जो क्या होती है, ठीक यही बात होती है हमारी सरकारों के साथ, हमारे अफसरों के साथ। यदि किसी अफसर को यह आदत हो जाए कि जनता उससे सवाल ना पूछे और अचानक से यदि कोई व्यक्ति विशेष या कोई समुदाय विशेष उनसे सवाल पूछना चाहता है, तो क्या होता है, वो तानाशाही पे उतर जाते हैं, पुलिस का प्रयोग, बल का प्रयोग करते रहते हैं। अभी आप देख रहे हैं हमारे भारतीय महिला पहलवानों के साथ क्या हो रहा है। वो बेचारी जिन्होंने हमारे देश का मस्तक गर्व से ऊंचा किया, उन हमारी महिला कुछ पहलवानों के साथ दिल्ली पुलिस की बर्बरता किसी से छुपी नहीं। तो क्या हो क्या रहा है कि सरकार को सवाल पूछने की, सवाल सुनने का आदत नहीं है। अब वो एक आरटीआई के माध्यम से दो पंक्तियों के प्रश्नों को 2 पंक्तियों के आंसर में देने की उसकी आदत हो गई है। कागज़ की चीज़ें कागज़ पे ख़त्म हो जाती हैं। यदि आप व्यक्तिगत रूप से सवाल पूछिएगा तो उन्हें तथ्यों के आधार पे जवाब देना पड़ेगा, जो कि उनके पास तथ्य होते नहीं हैं। आजकल के पॉलिटिशियन के पास उतनी जानकारी नहीं होती, अपनी जनता के बारे में उतनी जानकारी नहीं होती, कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं होती है, अपने असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली के बारे में जानकारी नहीं होती है, किसके क्या राइट्स हैं, किसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, उनकी क्या जानकारी होती है। जबकि संविधान के अनुसार जनता का सवाल पूछना उसका मौलिक अधिकार है और उससे संबंधित नेता या फिर अफसर का उन सवालों का जवाब देना दायित्व है, ड्यूटी है। We have the power to ask and they have the responsibility to answer the question what we have been asked for। तो हम लोगों को ये सारी चीज़ें कभी कभी मैं बच्चों से मिलता हूँ तो बच्चों को अगर यदि इस तरह से की बातें बताता हूँ, कभी ऐसा होता है कि किसी कॉलेज में या किसी ऑफिस में वो जाते हैं तो वहाँ के कर्मचारी या फिर टीचर समझाते हैं, वो समझ के चले आते हैं। वो पूछते नहीं हैं कि ये एक प्रक्रिया है या नहीं है। जैसे अमूमन कॉलेज में नामांकन या फिर रजिस्ट्रेशन या परीक्षा के टाइम में बहुत सारी अनियमितता बढ़ती जाती हैं। कुछ बच्चों के एडमिशन्स हो जाते हैं। अभी पिछले ही वर्ष क्योंकि मेरा पढ़ाई लिखाई के सिस्टम से ही नाता है, लोगों का एडमिशन से लेकर के सारे रजिस्ट्रेशन वगैरह मैं अपने साइबर कैफ़े से करवाता हूँ। तो उसमें बहुत बार बच्चों को ये देखा गया है कि जिन बच्चों के नंबर कम होते हैं वो पैसे दे के या फिर किसी रिसोर्स के थ्रू एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन जो बच्चे कैपेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा मच मोर कैपेबल होते हैं, उनकी एडमिशन नहीं हो पाती है। तो इस व्यवस्था में भी वो बच्चे जिनकी एडमिशन नहीं हो पाती है वो कॉलेज में जाकर प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि प्रश्न पूछना उनका मौलिक अधिकार है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे, हम उनको पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाने से तो घर में पिंजरे में टंगा हुआ मिट्ठू भी बोलने लगता है। तो वो वही बोलता है जो हम उसको पढ़ाते हैं। हम शिक्षित नहीं बना सकते, किसी जानवर को हम शिक्षित नहीं बना सकते हैं। हम उसको वो सिखा सकते हैं जो हम करते हैं। तो यही सारी चीज़ें आप अपने बच्चों को, अपने युवाओं को वो शिक्षा दीजिए जो उन्हें मिलनी चाहिए। उनको शिक्षित करें,
उनको इतनी जानकारियों से भरपूर कर दें ताकि वो कभी भी बाहर जाए या फिर किसी बड़े मिनिस्टर के सामने इंटरेक्ट हो तो उनसे वो प्रश्न पूछ सकें। तो ये वीडियो इसीलिए इसका नाम मैंने काठ का पुतला रखा था, तो क्योंकि आज के युवा और आज का युवा कल्चर युवा आबादी जो है वो काठ के पुतले में तब्दील होती जा रही है। उनकी आवाज़ बस वो एक पक्षी वाले आइकॉन से शुरू होती है और वो F4 फ्रॉक्स पे आकर ख़त्म हो जाती है। आप चूँकि कॉपीराइट का इशू है, इस वजह से मैं सारे चैनल्स के सोशल मीडिया चैनल्स का नाम ले नहीं सकता हूँ यूट्यूब पर। तो आप लोग कुछ समझदार हैं, आप लोग ज़्यादा कोशिश करें कि चीज़ों को डायरेक्टली देखने की कोशिश करें बनिस्बत मोबाइल के। मोबाइल एक के सहूलत है, रिसोर्स है जो आपके काम को थोड़ा सा इजी कर देता है। तो उसकी आदत इतनी मत लगाइए कि आप उसके बिना जी ही नहीं सकते हैं। और इंटरनेट पे आपको पता ही है, इंटरनेट पे मिलने वाली हर जानकारी सही नहीं होती है। कुछ बहुत ज़्यादा तो रूमर होती है, बहुत सारा तो गलतफहमियाँ होती है, बहुत सारे परसेप्शन पे बनाए हुए आर्टिकल्स होते हैं और बहुत सारे तो पार्शियल आर्टिकल्स होते हैं, पार्शियलिटी से रिलेटेड होते हैं। आप महिलाओं के अगेंस्ट बहुत सारे आर्टिकल्स देख सकते हैं। महिलाओं को सिर्फ भूख की वस्तु बनाकर दिखाया जाता है, ऐसे आर्टिकल्स आप देख सकते हैं। आप इंस्टाग्राम वो जो एक आता है ना ग्राम पंचायत, तो पता ही वो ग्राम पंचायत, अब आप समझ जाइए मैं किसके बारे में बात कर, क्योंकि ये कॉपीराइट का इशू है। तो मैं यूट्यूब पे खोल के जाओ तो ग्राम पंचायत पे आप ज़्यादातर महिलाओं के जो पोस्ट देखेंगे, आम तौर पर आम महिलाओं के पोस्ट देखें तो उनको इस तरह से पेश किया जाता है कि महिलाएं बस भोग वस्तु हैं। तो इन सारी चीज़ों से हमें बचना चाहिए और अपने एक सिद्धांत बनाना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी इस वाणी को विराम देता हूँ। यदि आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो मैं काफ़ी गर्मी में शूट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं मेरे माथे से पसीना छूट रहा है। अभी रात के जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ रात के 1 बज रहे हैं और मैं अपने ऑफिस में बैठकर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आप पीछे देख सकते हैं बहुत सारे फाइल्स एंड बुक्स रखे हुए हैं। तो टाइम दिन में नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से मैं ये वीडियो रात में ही शूट कर रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, हिट द बेल आइकन। धन्यवाद।